मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने में किस कैटेगरी के बच्चे को कितना पैसा लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि भाई 5 कैटेगरी होती है, जनरल, BC2, BC1 और SC तथा ST। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, पैसे किसको कितना देना है, क्योंकि पैसे के मामले में अधिकतर शिकायत मिलती है कि हमारे स्कूल में 2000, कहीं 4000, कहीं 3000, कहीं 2500, पैसे बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह आप समझ लीजिए ताकि आप ये कम से कम अवेयर रहें इस बात पर कि आपका स्कूल आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है या कम पैसे ले रहा है या फिर ठीक ले रहा है। तो देखिए, अगर हम मैट्रिक और इंटर की बात करें तो देखिए फॉर्म है, ये एग्ज़ाम फॉर्म है और एग्ज़ाम फॉर्म में पैसा कैटेगरी वाइज ही होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान जो शुल्क लगता है ना वो सबका सेम लगता है, चाहे आप किसी कैटेगरी के भी हो, जनरल हो, BC2 हो, BC1, SC ST, कोई भी कैटेगरी हो, रजिस्ट्रेशन में सेम लगता है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये एग्ज़ाम फॉर्म है। एग्ज़ाम फॉर्म में SC ST तथा BC1 एक साथ यानी एक जैसे फी में आते हैं और BC2 तथा जनरल कैटेगरी के बच्चे एक जैसी फी में, फी स्लैब में आते हैं। अब BC2 जो मैं कह रहा हूँ ना, आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर BC2 को केवल BC छापा जाता है, केवल BC छपा हुआ है मतलब BC2 है। और अगर EBC छपा हुआ है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का शॉर्ट फॉर्म EBC, तो समझिए कि वो BC1 है। ठीक है, तो SC ST BC1 का फी एक जैसा होता है और जनरल तथा BC2 का फीस एक जैसा होता है, मैट्रिक में भी और इंटर में भी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैट्रिक में कितना पैसा एग्जाम फॉर्म भरने में लग रहा है। देखिए, मैट्रिक में जो जनरल और BC2 के छात्र हैं उनका अगर एग्जाम फॉर्म की बात करें, फी की बात करें अगर हम, तो 950 रुपया, 950 रुपये जो है ना शुल्क है किसका, तो बोर्ड का 950 रुपये। ठीक है, और 950 रुपये में 30 रुपया और बढ़ाना है, किस लिए, तो ऑनलाइन शुल्क के रूप में, यानी 980 रुपया ये ऑथेंटिक शुल्क हुआ जनरल और BC2 का 980 रुपया। ठीक है, अब इसके अलावा जो है कुछ स्कूल के मिसलेनियस चार्जेज होते हैं, तो आपका स्कूल वो पैसा भी जोड़ कर ले सकता है, लेकिन कितना, 20, 30, 50 इतना ही ना, 400, 500 नहीं, याद रखिएगा। मिसलेनियस चार्जेस के रूप में 20, 30, 50 इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। अब अगर हम SC ST और BC1 की बात करें तो मैट्रिक में SC ST और BC1 का जो फ़ी है ना वो है 835 रुपया, 835 रुपया, और उसमें वही क्या कीजिए, 30 रुपया जोड़ दीजिए ऑनलाइन शुल्क, यानी 865। इसमें भी आपका अगर बहुत जोड़ेगा स्कूल तो 30, 40, 50 और जोड़ सकता है, यानी कि 900 रुपया से पार नहीं होना चाहिए। हुआ ऑथेंटिक शुल्क SC ST और BC1 के लिए। ये हो गया रेगुलर बच्चों का। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेगुलर बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इंटर में आ जाते हैं। इंटर में अगर हम देखें तो इंटर में जो बच्चे BC2 और जनरल कैटेगरी के हैं, मैंने पहले ही कहा कि जनरल और BC2 वाले एक जैसे फ़ी उनका लगता है, तो जनरल और BC2 के बच्चों का जो है ना 1430 रुपया है। कितना है, 1430 रुपया। अब उसमें स्कूल वाले एक्स्ट्रा जो भी लें, 30, 50 जो भी लें, तो 50 भी एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 1480, यानी कि 1500 के अंदर अंदर होना चाहिए। अब ये मैं जो इंटर की बात कर रहा हूँ, ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। ये नहीं कि साइंस का तो एक्स्ट्रा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बोर्ड का शुल्क मैं बता रहा हूँ, आगे और इस पे बातें मैं बताऊंगा आपको। तो BC2 और जनरल का कितना हो गया, तो 1430 और 30, 40, 50 जो भी एक्स्ट्रा लगे, यानी 1500 के अंदर अंदर रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम BC1 SC और ST की बात करें तो इंटर में चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स में हो, BC1 SC ST को कितना लगेगा भाई, तो उनका लगेगा 1170 रुपया। ठीक है, 1170 रुपया। अब 1170 में 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया अगर जोड़ा जाता है तो 1220 रुपया, यही उनका ऑथेंटिक शुल्क हुआ। ठीक है, ये हुआ इंटर का शुल्क। अब इसमें क्या है ना कि ये जो मैंने राशि बताई ये पूरा का पूरा बोर्ड को चला जाता है और कुछ स्कूल के मिसलेनियस खर्च में, ऑनलाइन शुल्क वगैरह में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अलावा भी शिकायतें मिलती हैं कि बहुत सारे स्कूल वाले अनाप शनाप राशि बच्चों से एग्ज़ाम फॉर्म शुल्क के रूप में वसूल करते हैं, तो इस बात का आपको विरोध करना होगा। अब इसमें बात आती है कि भाई मैट्रिक में जो फेल बच्चे हैं, इंप्रूवमेंट बच्चे होंगे, क्या लगेगा, तो फेल बच्चों का थोड़ा सा और कम लगता है, मतलब उनका जो है इस राशि में कुछ राशि और 165 रुपया और घटा दीजिए, और जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं उनका 200 रुपया बढ़ा दीजिए, यही राशि लगती है। और अगर हम इंटर के साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के इम्प्रूवमेंट बच्चों की बात करें तो उनका 1770 रुपया फ़ी है, जिसमें 30 रुपया और 30-40 रुपया और अगर जोड़ लीजिएगा तो 1800 रुपया होगा। 1800 नहीं, 1850 ही पकड़िए, लेकिन लिया जाता है 3000, 4000, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। और जो इंटर में फेल बच्चे हैं या कंपार्ट बच्चे हैं उनका 1100 से 1150 के आसपास फ़ी रखा गया है। तो ये जो मैं शुल्क बता रहा हूँ ये सारे जो है बोर्ड का शुल्क है,
यानी जो बोर्ड में चला जाता है। अब आपका अगर वार्षिक स्कूल का जो शुल्क होता है, विद्यालय शुल्क होता है, अगर वो आपसे इससे पहले ना वसूला गया है तो वो भी जोड़ करके आपके इसी फॉर्म शुल्क के साथ लिया जा सकता है। जैसे ये आपको याद रखना होगा कि चाहे आप 10 क्लास में हो चाहे 12 क्लास में हो, एक वार्षिक शुल्क होता है, हर क्लास के लिए वार्षिक शुल्क होता है। जो 10 वाले 9th में जब उन्होंने एडमिशन कराया था तो एडमिशन का टाइम लग गया था। 12 वाले जब वो 11th क्लास में एडमिशन कराए थे तो उस वक्त भी उनका लग गया था। अब जब वो 9 से 10 में आ गए, अगर 10 में भी शुल्क लग चुका है वार्षिक वाला एक बार, तो नहीं लगना चाहिए फॉर्म के साथ। उसी प्रकार से जो 12 के बच्चे 11 से 12 में आ चुके हैं, अगर 12 में आने के बाद भी उनका इस साल एक बार फी लग चुका है तो उनको भी एग्जाम फॉर्म के साथ नहीं लगना चाहिए। जो मैंने इससे पहले बताया बस वही पैसा उनका लगना चाहिए। अब अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए, एग्जाम फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती। बोर्ड की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, ना जाति प्रमाण पत्र, ना आवासीय, ना आय, ना आधार, ना पासबुक, कुछ की भी जरूरत नहीं होती। बस ये हो सकता है कि आपके स्कूल वाले आपसे रजिस्ट्रेशन कार्ड की एक छाया प्रति यानी फोटोकॉपी मांगे, और ये भी हो सकता है कि शुल्क, जो मैंने अभी विद्यालय शुल्क की बात की, वो विद्यालय शुल्क का जो एक फोटोकॉपी है वो आपसे मांगा जा सकता है कि हाँ भाई सच में आपने इससे पहले 12 का जो वार्षिक शुल्क है वो जमा किया है विद्यालय वाला कि नहीं किया है, 10 वाला जो वार्षिक एनुअल फी है वो आपने जमा किया है कि नहीं। उसके प्रूफ के लिए आपसे शुल्क की प्राप्ति रसीद आपसे मांगी जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे तो भाई डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हैं। आधार भी कोई मांग लेता है, आधार, पासबुक, जाति, आवासीय, ये सब मांग ले जाते हैं। कुछ स्कूलों में ये भी शिकायत मिलती है कि जो BC1, SC और ST के बच्चे हैं उनसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तभी उनको छूट दी जाती है। उनको एग्ज़ाम फी में जो मिलता है ना छूट, कंसेशन, वो जाति प्रमाण पत्र देने पर ही छूट मिलती है, जबकि बोर्ड जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगता। ऐसे बच्चों को भी थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। तो डॉक्यूमेंट ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके स्कूल पर कि वो क्या क्या मांग ले। ऐसे उसमें ज़रूरत किसी भी चीज़ की नहीं है, बस आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर करके और शुल्क यानी फ़ीस के साथ अपने स्कूल में जमा कर दिया, आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा किसी हाल में, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है आप समझ गए होंगे। कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।